कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मिर्जा साहब, आदाब। तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म रहा हो, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्तां क्यों हो। कहाँ की वफा कहाँ का इश्क, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा। वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संग आस्तां क्यों हो। वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ये संग दिल तेरा ही संगे ये नया कलाम किसका गुनगुनाया जा रहा है बेटी? वही मिर्जा गालिब। देखो, मिर्जा से बढ़ता हुआ तुम्हारा उन्स कोतवाली शहर को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई उसकी ज़र-ख़रीद हूँ? ज़र-ख़रीद तो उसका कोई नहीं है बेटी, लेकिन शहर में उसका तूती बोलता है। तो तेरी वजह से उस गरीब शायर पे ना बने। ये सारा कर्ज कैसे चुकेगा मिर्जा? बेतहाशा खर्च करते हो, कर्ज लेते हो। ये सारे मुकदमे लड़ोगे भी कैसे? इधर मथुरा दास डिग्री करा रहा है तुम पर, उधर घर पे तकाजा करने वालों का तांता लगा रहता है, और पेंशन का अभी तक कुछ पता ही नहीं। क्या जाने कब मिलती है। खुदा करे जल्दी फैसला हो जाए। लेकिन अगर कचहरी के फैसले भी खुदा करने लगा तो आप किस बात की वकालत करते हो हीरालाल जी? आपको ये मुकदमा सौंपा था कि मेरा हक मुझे दिला दीजिए। और मेरा हक वो कब मिलेगा? सारी गजल अच्छी थी, ये मक्ता अच्छा नहीं लगा बस। मेरी छिनी हुई पेंशन मुझे दिला दीजिए, अपना हिस्सा ले लीजिए, जिरह काम आपका है। मुझसे तो दरखास्त लिखा लीजिए, कसीदा लिख देंगे, हाकिम की तारीफ कर देंगे शेरों में। आगे काम निकालना तो आपका काम है। आदाब। आदाब। आप यहाँ क्या कर रहे हैं उस्ताद? भाई, अब तक तो सबसे महफूज जगह यही थी, लेकिन अब हीरालाल जी भी मुआवजा मांगने लगे। चलता हूं। आदाब। आदाब। आदाब हीरालाल जी। आदाब। आइए। हीरालाल जी, इस आदमी जैसा इंसान दूसरा नहीं देखा। पैर के अंगूठे से लेकर सर के तालू तक दिल ही दिल है ये आदमी। दिल ही से काम तो नहीं चलता भाई हरगोपाल, दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। 10,000 से 5,000 हो गई इनकी पेंशन, 5 से 3 और अब 62 रुपए 8 आने माँ बाप रह गई है। सब रिश्तेदार लूट के ले गए, और मिर्जा जो असल हकदार हैं वो यूं ही रह गए। कुछ मिलने की उम्मीद है? सब मिल जाए तो मालामाल हो जाएंगे, और ना मिले तो सारी उम्र कंगाली में कटेगी। पर कुछ मिलने की उम्मीद है? सब कंपनी बहादुर की मर्जी पर है। सच तो यह है कि आजकल हमारे बादशाह की भी कुछ नहीं चलती।
पर मैं पूछता हूं, कुछ मिलने की उम्मीद है? हाँ, मेरा ख्याल है जनरल मटकाफ ही कुछ कर सकता है, और वो आजकल कलकत्ते में है। तो कलकत्ता जाना होगा। जाना तो पड़ेगा। हर बार पेंशन की उम्मीद दिला जाते हो मिर्जा साहब, कोई फैसला होगा भी कि नहीं आखिरकार? कुछ बताओ तो सही, कब फैसला होगा? जल्द ही हो जाएगा लाला। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो ना फिर से। ये लो आया। ए जुफ्त 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 देखो। ये लो, फिर देखो। 1 2 3 4 5 ये देखो। चलो देखो, ये आया ताक ताक। देखो। अरे चल तो चलो। अरे भैया जरा रस्ते से बाजू चल। क्या है? चलो गोली फेंको। चलो भाई, ये बारी है। देखो ये निकला। चलो ऐसा नहीं तो खाना खाए। कोई ठीक से गिन लो पहले, ठीक से गिन लो। ठीक से घर में नहीं चलने वाला है इधर काम। हाँ, नकद नकद चाहिए, नकद। चलो भाई, भागो भागो। अरे मेरे ज़ेवरात। अरे अल्लाह कसम, मैं जुआ नहीं खेल रहा था। तुम झूठ बोलते हो। नहीं, मैं जुआ नहीं खेल रहा था। चलो। जुआ खेल रहा था? आप तो जानते हैं मैं जुआ नहीं खेलता। मुझे तो खामोखा इन लोगों ने। ये जेवरात किसके? वो मैं कहाँ ले जा रहा था? वो बेचने ले जा रहा था? जी नहीं। किसने भेजा था तुम्हें? नवाबजान ने भेजा था? नहीं। तो फिर उनकी अम्मा ने? जी नहीं। चोरी की है तूने? तू चोरी भी करता है चर्सी? उसने चोरी नहीं की, छोड़ दीजिए उसे। झूठ मत बोलो, फिदन खुद इकबाल कर चुका है अपने जुर्म का। मैंने उसे भेजा था जेवरात बेचने के लिए, सुखचैन सेठ के पास। जेवरात बेचने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? है जरूरत, किसी का कर्ज अदा करना है। ओह, अब समझा किसका कर्ज अदा करना चाहती हो। सेठ सुखचैन गालिब पर कुर्की लाने वाला है ना?